एनवायरमेंटल एजुकेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा टॉपिक रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसके अलावा हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है एनवायरमेंटल एजुकेशन की, इसके कॉम्प्रहेंसिव नोट्स इस चैनल पर आपको सारे टॉपिक्स के मिलने वाले हैं। काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, मूवमेंट सारे के सारे कवर हो चुके हैं। एपिको मूवमेंट, तहरी डैम मूवमेंट, चिल्का मूवमेंट और जो भी थे नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो सारे कवर हो चुके हैं। उसके अलावा इसके जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, इसका भी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और टेक्नोलॉजीज़ जो है, टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन टॉपिक भी कवर पूरा का पूरा हो चुका है। तो आज का टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसको कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन यही है कि भाई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में स्कूल का रोल बहुत बड़ा होता है। स्कूल क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट हाउस होता है बच्चे का, तो फिर इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, कंजर्वेशन। तो स्कूल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन देता है, अवेयरनेस रेज करता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट अमंग स्टूडेंट्स। एक स्कूल ही है जो जैसा पढ़ाता है वैसा ही बच्चे अपने अंदर एक सेंस जो है डेवलप करते हैं। तो वही इसका इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, हियर आर सम की रोल्स दैट स्कूल कैन प्ले इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो कुछ रोल्स हैं जो कि हम देखते हैं। तो सबसे पहला तो यही रोल है कि भाई वो एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को बताता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन देता है। सब्जेक्ट है, कब से पढ़ते आते हैं हम, कौन सी क्लास तक पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्कूल जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन को इंटीग्रेट कर सकता है अपने करिकुलम में। आजकल तो अंडर ग्रेजुएट पे भी है, आप लोग अंडर ग्रेजुएट के हैं, ठीक है। टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बच्चों को ये बताना कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है, उसके हज़ार्ड्स बताना, उसको मिटिगेट करना, सस्टेनेबिलिटी बताना, एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे, ये भी उनको अवेयर कराना। नेक्स्ट, दिस एजुकेशन कैन बी डिलीवर्ड थ्रू डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स। और सिर्फ एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में बैठ कर के आप क्या करवा रहे हैं, आप उनको एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप क्या करें, उनको प्रोजेक्ट्स दें, उनको फील्ड ट्रिप्स पर ले जाएँ, जैसे कि कोई बंजर ज़मीन है वहाँ ले जाएँ, वहाँ पर उनसे प्लांटेशन कराएँ और केयर करवाएं, फिर उसके बाद बताएं कि देखिए अब आपने इसको कितना अच्छा बना दिया है। या फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, इंटरडिसिप्लिनरी का यही है कि सब्जेक्ट्स को मर्ज करें, ऐसा ना पढ़ाएं कि किसी भी एक सब्जेक्ट को आइसोलेशन में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। तो एक जो स्कूल का रोल है वो अवेयरनेस फैलाना भी है, एक एडवोकेसी करना भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। कैसे कर सकते हैं ये? तो जो स्कूल हैं वो कैन रेज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज़, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, इनके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि कितना डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, हमारा बायोडाइवर्सिटी को कितना लॉस हो चुका है, ये बात बता सकते हैं। दे कैन ऑर्गेनाइज वर्कशॉप हमें कभी आपने देखा हो तो आपके घर के आसपास ना स्कूल वाले आते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं। हम कभी कभी देखते हैं 5 जून पे भी देखते हैं कि लोग निकाल रहे हैं, स्कूल्स जो हैं वो कुछ कैंपेन्स निकालते हैं, है ना। सेमिनार्स करते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं टू इंगेज स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना ही इनका मोटिव नहीं है, पेरेंट्स को भी बताना, पेरेंट्स को भी अवेयर करना, लोकल कम्युनिटी को भी अवेयर करना कि वो जिस मदर अर्थ पर रह रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कूल कैन ऑल्सो एनकरेज स्टूडेंट टू बिकम एनवायरमेंटल एडवोकेट्स। स्कूल जो है वो बच्चों को बता सकती है कि वो आप भी एनवायरमेंट के एडवोकेट्स बन सकते हैं। और एम्पावरिंग देम टू स्पीक अप फॉर एनवायरमेंटल कॉजेज़, और उनको ये फील करा सकती है कि आप भी एनवायरमेंटल कॉजेज़ के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और क्या कर सकता है स्कूल एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर सकता है। जब स्कूल खुद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करेगा तो बच्चे सीखेंगे, और बच्चे देखेंगे तो अपने घर पे बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये साइकिल है ये तो। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, कई बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर जो नए हैं उनको बता दूँ। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आप किसी भी रिसोर्स को ऐसे यूज़ करें कि जब आप उसको आज यूज़ कर लें, आपको जितनी ज़रूरत है आप यूज़ कर लें, और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए आप उसको छोड़ दें, ठीक है।
तो स्कूल जो है वो कैन सर्व एज मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी बाय इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस विद इन देयर प्रेमिसेस। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ अगर वो यूज़ करें, प्रैक्टिसेस यूज़ करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आजकल ना सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं स्कूल में। मैंने एक स्कूल देखा था, उसमें पूरा जो ग्राउंड फ्लोर था आज से 5 साल पहले वो पूरा का पूरा सोलर पावर से बना हुआ था। तो ऐसी प्रैक्टिसेस आप यूज़ करते हैं तो बच्चों को पता चलता है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन, जो एनर्जी और वाटर कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना, ये तो हमने पढ़ ही लिया, सोलर पावर से आप रिड्यूस कर रहे हैं। प्रमोटिंग वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन को मतलब रिसाइकलिंग करें, आप बच्चों को एक ही चीज़ को बार बार रिसाइकिल करना सिखाएं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो हमने सोलर पावर की बात की। एंड क्रिएटिंग ग्रीन स्पेसेस ऑन द कैंपस, और ग्रीन स्पेसेस बनाए, जैसे कि अगर कोई सूख गया पेड़ तो उसका आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया है ना, या फिर कोई तालाब, कोई पॉन्ड भी बना रखा है। सो बाय प्रैक्टिसिंग एंड सस्टेनेबिलिटी देमसेल्फ, स्कूल इंस्पायर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो भी ऐसी प्रैक्टिसेस अपनी निजी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें। नेक्स्ट है आउटडोर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि ऐसा ना हो कि आप एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं तो आप उनको क्लास में बैठ कर ही पढ़ाएं, आप उनको लेकर जाइए, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराइए। तो देखते हैं, स्कूल कैन ऑर्गेनाइज आउटडोर एक्टिविटीज़, नेचर वॉक्स, फील्ड ट्रिप्स दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू कनेक्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड फर्स्ट हैंड। जब आप बाहर ले जाएंगे तो वो क्या होगा, वो जो नेचर है उसके साथ साथ फर्स्ट हैंड जो है वो कनेक्ट होते रहेंगे। तो दिस हेल्प स्टूडेंट डेवलप अ डीपर एप्रिसिएशन फॉर नेचर, उससे क्या होगा, एक डीपर एप्रिसिएशन जो है नेचर के लिए वो डेवलप होगा। इकोसिस्टम अंडरस्टैंड होंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ह्यूमन एक्शंस जो है एनवायरनमेंट पे वो क्या है। तो सच एक्सपीरियंस कैन फोस्टर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टीवर्डशिप ऑफ एनवायरनमेंट। इसकी वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एनवायरनमेंट की तरफ वो शुरू हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन पार्टनरशिप, स्कूल्स जो हैं वो कोलैब कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, एनजीओज़ के साथ। देखते हैं ना, सेमिनार्स होते हैं और गवर्नमेंट के साथ मिल करके कैंपेन्स निकालते हैं। तो क्या कर सकते हैं, स्कूल कैन कोलैबोरेट विद लोकल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, कम्युनिटी ग्रुप्स टू फर्दर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। जब बच्चों का साथ होगा, जैसे कि बंजर ज़मीन पर प्लांट्स लगाने ले जाते हैं एनजीओ की हेल्प के साथ, एनजीओ के साथ कोलैब करके, ठीक है। तो थ्रू पार्टनरशिप स्कूल कैन एक्सेस रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज़ और फंडिंग, और उससे क्या मिलेगा, फंडिंग भी मिल जाएगी। अगर उनको कोई एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट बनाना है या कोई वर्कशॉप करनी है, उसके लिए एक एक्सपर्टीज़ भी मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बार बार ऐसे ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं वो, जो कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे फोकस हो। दिस में इंक्लूड सेटिंग रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, क्रिएटिंग स्कूल गार्डन्स बनाइए, एक वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट बना सकते हैं, ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स बना कर सकते हैं, मतलब ट्री प्लांट लगाने जा रहे हैं, या फिर प्लास्टिक वेस्ट के लिए कोई कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। दीज इनिशिएटिव प्रोवाइड स्टूडेंट को क्या करेंगे, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस देंगे, एम्पावर करेंगे कि वो एनवायरनमेंट के लिए एक्शंस ले सकें। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ स्कूल जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। कुछ एनवायरमेंटल डेवलप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एनफोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे ना स्कूल का काम है एनफोर्स करना, और हमें पता है कि फ्यूचर बिल्डर्स जो हैं हमारे स्कूल के, हमारे जो नेशन के, वो स्कूल में ही बन रहे हैं। तो वो उन बच्चों को बता सकते हैं, उन बच्चों से एनफोर्स करा सकते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ को, जो कि सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन को प्रमोट करती हैं। दीज पॉलिसीज़ कैन कवर एरिया, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट को, है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी है तो वो उनसे इन्फोर्स करा सकते हैं। एनर्जी या वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, या सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, या यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स अगर यूज़ करने हैं, ठीक है। तो स्कूल कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस इनटू डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, जैसे कि प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। तो जैसे इसका मतलब ये है कि अगर कोई उन्हें कोई बिल्डिंग बनानी है ना, कोई बिल्डिंग अपने प्रेमिसेस में बनानी है, तो वो उस बिल्डिंग को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं कि हम इसे कैसे इको फ्रेंडली तरीके से बनाएं, है ना, उसमें लेस यूज़ करें कोई ऐसी चीज़ का जो कि नेचर के लिए बहुत बड़ा अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, बस इतनी ही हमारी टेक्नोलॉजीज़ थी, आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक 10 आर इनफ। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो स्कूल्स फॉलो कर सकते हैं। रोल ऑफ स्कूल्स जो है, स्कूल का जो रोल है वो यहाँ पे दिखाया है, ये हमने पढ़ा है आज। तो कंक्लूज़न लिखेंगे हम
कि बाय टेकिंग ऑन दीज रोल्स स्कूल कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन शेपिंग द एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़रूरी है। पता है आजकल के लोगों जनरेशन के साथ प्रॉब्लम यही है कि एटीट्यूड में चेंज नहीं है, बहुत ही हार्श, बहुत ही रूड एटीट्यूड है। तो वो एटीट्यूड में चेंज करना नेचर की तरफ बहुत ज़रूरी है। नॉलेज, बिहेवियर्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उनका जो बिहेवियर है ना, जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक्स फेंक कर आ रहे हैं। तो वो जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है, उसके अंदर चेंज आना ज़रूरी है कि आप कचरा ले रहे हैं, आप कचरा रास्ते में ही फेंक रहे हैं। तो वो प्रैक्टिसेस अगर वो प्रैक्टिस करेंगे स्कूल में कि कचरा हमें डस्टबिन में डालना है या किसी और जगह डालना है, तो वो उससे क्या होगा, उनके नेचर में चेंज आएगा और वो हैबिट बन जाती है। हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहें तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो दैट इज़ इट, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हम उनके एटीट्यूड्स को, उनके नॉलेज को, बिहेवियर को, फ्यूचर जनरेशन्स को चेंज करें, है ना, और बिहेवियर फ्यूचर जनरेशन का चेंज करें। सो दे कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ मोर एनवायरमेंटली कॉन्शियस सोसाइटी। स्कूल का बहुत बड़ा रोल है कि एक एनवायरमेंटली कॉन्शियस सोसाइटी बने, क्योंकि जब आप ये करते हैं ना, बच्चे स्कूल में सीख के आते हैं, फिर वो घर पर पेरेंट्स को बताते हैं, कम्युनिटीज़ को पता चलता है, तो फिर उससे क्या होता है कि एक एनवायरमेंटली कॉन्शियस सोसाइटी बनती है ना। तो दैट इज़ इक्विप टू एड्रेस द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ आवर प्लानट, और जिससे जो हमारे प्लानट में जो भी प्रेसिंग चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, डिजास्टर आ रहे हैं, जोशीमठ में क्या हुआ, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो उसके लिए स्टेप्स भी लिए जाएंगे। तो और स्टेप्स लेने के लिए पता होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर ना स्कूल का रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये था रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। और शायद मुझे लगता है, जहाँ तक पर्सनल ओपिनियन है मेरा, अगर स्कूल्स अपना काम बहुत अच्छे से करें तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करना इतना टफ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक। उसके अलावा जो भी बचा है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आगे देखते रहिए और लाइक बटन को दबा के जाइए। थैंक यू।